दोस्तों, एक बार की बात है। एक नवयुवक था, छोटे से कस्बे का रहने वाला, अच्छे खाते पीते घर का, लेकिन सीधा साधा और बहुत सरल, बहुत ही मिलनसार। अब एक दिन उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र के एक नवयुवक से हुई। बात बात में दोनों अच्छे दोस्त हो गए। दोनों एक ही तरह के थे, सिर्फ दो अंतर थे। एक तो था कि दूसरा नवयुवक बहुत ही गरीब परिवार से था और अक्सर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था। और दूसरा अंतर कि दूसरा जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने कभी रोशनी नहीं देखी थी। वह दुनिया को अपनी तरह से टटोलता और पहचानता था। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। अक्सर मेल मुलाकात होने लगी। अब एक दिन की बात है कि नवयुवक ने अपने नेत्रहीन मित्र को अपने घर खाने का न्योता दिया। दूसरे ने बड़ी खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। दोस्त पहली बार खाना खाने आ रहा था। अच्छे मेजबान की तरह उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अब नेत्रहीन दोस्त को बहुत आनंद आ रहा था। एक तो वह अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा था। दूसरा, कई ऐसी चीजें थीं जो उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं खाई थी। इसमें खीर भी शामिल थी। खीर खाते खाते उसने पूछा, मित्र, यह कौन सा व्यंजन है? बड़ा स्वादिष्ट है। मित्र खुश हुआ। उसने उत्साह से बताया कि यह खीर है। सवाल हुआ, तो यह खीर कैसा दिखता है? बिल्कुल दूध की तरह सफेद। जिसने कभी रोशनी न देखी हो वह सफेद क्या जाने और काला क्या जाने। सो उसने पूछा, सफेद सफेद कैसा होता है? अब मित्र दुविधा में फंस गया। कैसे समझाया जाए कि सफेद कैसा होता है? उसने तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर उसने कहा, मित्र, सफेद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि बगुला। और बगुला कैसा होता है? अब यह एक और मुसीबत थी कि अब बगुला कैसा होता है, यह किस तरह समझाया जाए। कई तरह की कोशिशों के बाद उसे तरकीब सूझी। उसने अपना हाथ आगे किया, उंगलियों को जोड़कर चोंच जैसा आकार बनाया और कलाई से हाथ को मोड़ लिया। फिर कोहनी से मोड़कर कहा, लो, छू कर देख लो कैसा दिखता है बगुला। दृष्टिहीन मित्र ने उत्सुकता में दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने मित्र का हाथ छू छू कर देखने लगा। हालांकि वह इस समय समझने की कोशिश कर रहा था कि बगुला कैसा होता है, लेकिन मन में उत्सुकता यह थी कि खीर कैसी होती है। जब हाथ अच्छी तरह टटोल लिया तो उसने थोड़ा चकित होते हुए कहा, अरे बाबा, ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज होती है। वह फिर खीर का आनंद लेने लगा, लेकिन जब तक खीर टेढ़ी हो चुकी थी, यानी किसी भी जटिल काम के लिए मुहावरा बन चुका था, टेढ़ी खीर। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।